हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिल्लर फोरम। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक स्वागत है। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो आप ऑटोमेटिकली अपने सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलो आज एक शायरी सुनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन एक शायरी हो जाए। ठीक है, कि जिसका हर ताज हिमालय है, कि जिसका हर ताज हिमालय है, जहाँ बहती हर धारा गंगा है, जहाँ बहती हर धारा गंगा है, वह देश हिंदुस्तान हमारा है। सभी को पता है ना? ठीक है, कि ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलो आ जाओ। जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो जितना जल्दी हो सके, जिससे अपनी क्लास हो सके। आ जाइए, सभी आ जाइए। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? अगर कोई दोस्त नया जुड़ा है तो मैं बता देता हूँ, आज से आपकी जो मैथ की क्लास है वो अपनी स्टार्ट होगी। ठीक है ना? पहले इंट्रो करवा देता हूँ, जो भी अगर नए आए हो तो। देखो, मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर आपकी क्लास लूँगा इसी वक्त। आज आपसे आपकी इसी टाइम पे सभी की क्लास मैथ की क्लास होगी। आपको मैंने पहले भी बताया है कि सोमवार से आपकी रेगुलर जो क्लासें होंगी 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास होगी। सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज मैंने बताया था सभी को कि आज सभी की मैथ की क्लास होगी सोमवार के दिन से सुबह 10 बजे से। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की क्लासें अच्छी तरीके से समझा सकूँ, जितनी भी अपनी क्लासें हैं। और भी आपको कोई डाउट हो तो उनको भी क्लियर कर सकें। ठीक है, ऑडियो सबके पास क्लियर पहुँच रही है ना? ठीक है, चलो चलते हैं अगली तरफ। देखो, जितने भी अगर नए दोस्त जुड़े हों तो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिससे आपको पीडीएफ मिल सके। ठीक है, तो देखो मैं आपको आज टाइम टेबल बता देता हूँ। पहले आज ये टाइम टेबल ही से रहेगा। 8 बजे से आपकी करंट की क्लासें हैं। अगर टाइम टेबल में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे क्लास से पहले। ठीक है, तो 8 बजे से आपकी करंट अफेयर की क्लास है। ठीक है, बिल्कुल आपकी थ्योरी मैथ, पहले थ्योरी चलेगी, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसी टॉपिक बेस से। ठीक है ना? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी मैथ आपकी जो भी मतलब 0 लेवल से चलेगी। जिसको भी अगर फिर भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, फिर है आपकी 8 बजे से करंट की क्लास है, 9 बजे से आपकी एसएसटी की क्लास होगी, और 10 बजे से अपनी मैथ की क्लास होगी। ठीक है, ये 10 बजे से मैथ की क्लास होगी। ठीक है, जिसे चंद्रशेखर सर लेंगे। ठीक है, और 12 बजे से जीके की क्लास होगी। ठीक है, और 1 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास है। फिर आपकी 1 बजे से ही संस्कृत की क्लास होगी, 1 बजे ही, और 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास रेगुलर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है ना? फिर आपकी 4 बजे रीजनिंग की क्लास है, जो हम लोग ही करेंगे। ठीक है ना? और 5 बजे से आपकी होम साइंस की क्लास होगी, 6 बजे आपकी एनवायरनमेंट होगी,
फिर 7 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी, ठीक है, और 10 बजे आपकी जनरल हिंदी की शाम को क्लास होगी, ठीक है। देखो मैथ की जो क्लासें हैं वो सभी के लिए हैं, क्योंकि सभी के अंदर मैथ तो सबकी कॉमन होती है। मैथ तो वही टॉपिक आते हैं 10 तक के, तो वो सभी टॉपिक चलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी केवीएस में हो, एनबीएस में हो, या यूपी वाले हो, पीजीटी टीजीटी वाले, सभी का क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सभी का। देखो क्वेश्चन तो आपको अगर मैथ की क्लास होगी तो उसमें नेट में भी तो आते हैं ना। देखते हैं आगे। देखो सीटेट वाला बैच भी स्टार्ट है, इनमें भी ये जो टॉपिक है बिल्कुल थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे, थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी थ्योरी स्टार्ट करके उसी की दूसरे दिन उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सभी करेंगे, ठीक है। ये रीड वाला जितने भी इसमें टॉपिक आते हैं वो सभी टॉपिक, देखो जीके में आपके क्या करना है, करोगे, जीके वो सभी में नॉर्मल है, मतलब सभी में जो होगी वो सभी इन्हीं क्लासों में होगी, ठीक है ना। बिल्कुल सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो यूजीसी नेट में अगर जो टॉपिक आपके हैं उन टॉपिकों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो नेट वाले हैं अगर मैथ की क्लास के अंदर जो टॉपिक हैं वो उनको भी क्लियर कर लो, अगर मतलब जितनी थ्योरी है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वो टॉपिक हो नेट के अंदर तो कर लो, फिर आप अदर दूसरी क्लास ले सकते हो। आपको जो क्लास है, जिसके नहीं है वो तो लेके क्या करेगा, ठीक है ना। जी आपका रीट वाला है, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो मना रहे हैं सभी 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश शासक था उससे आज़ाद हुआ था अपना देश, सभी को पता है इस चीज़ का, तो ठीक है। आज पर और आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिससे आज 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, सभी को पता है इस चीज़ का। और आज पूरे देश में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है, आप सभी लगाए होंगे अपने घरों पर। देखो मेरे को ये बताओ, अगर यूजीसी में आपके देखो चलते हैं, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक होता है जो लगभग सभी एग्जाम में कॉमन होता है, सभी को पता है इस चीज़ का, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में आज आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, जितना भी नंबर सिस्टम हो सकता है उन सभी को मैं क्लियर कराऊंगा। देखो सभी को पता है नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल के बारे में पूछा जाता है, डेसिमल पूछा जाता है ना, डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल के बारे में सभी जितने भी हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में करवाएंगे, ठीक है। ओनली आज बेसिक पढ़ेंगे, नॉर्मल, ठीक है। आज कोई भी इतना वो नहीं करेंगे, आज आपको बस इनके बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। हाँ हाँ आज तो बस
हॉलीडे, हॉलीडे है क्या? हॉलीडे है तो स्कूल आज तो मनाया जाता है। पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आज 15 अगस्त है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैं नंबर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। नंबर सिस्टम जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के बारे में, कि वो संख्याएं कैसी है, कैसी कौन कौन सी है, प्राकृत किसे कहते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना, उन सभी के बारे में। पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज ओनली हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये डेसिमल है, ये आपकी पूरी मैथ में चलता रहेगा। ठीक है, अब एक होता है डेसिमल के बाद में बाइनरी। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम सभी को पता है ना। और बाइनरी नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, अंक कौन कौन से हैं, बाइनरी संख्या कौन कौन सी है, कोई बताएगा मेरे को? बाइनरी कोई बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना बताओ। बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है? दस, उल्टा, हाँ, 0 और 1, 1 0, बिल्कुल बिल्कुल, 0 और 1 मान लेते हैं, 0 और 1, यही संख्या होती है बाइनरी में। जितनी भी संख्या होगी उसमें क्या होगा, 0 और 1 ही होगा, अदर कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको समझ में आती है। अब नंबर सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, नंबर सिस्टम में ही पढ़ना है हमको प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। फिर प्राकृतिक के बाद में आपको पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक संख्या। फिर पढ़ेंगे इसी के बारे में परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या। और फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में। और आपको भाज्य अभाज्य के बारे में तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है, और फिर सम और विषम के बारे में। लेकिन इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सम और विषम, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। हम लोग इनको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में एक 1 बाय 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जितनी भी होगी, हम सब उनको नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम ओनली पूरी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या के बारे में। आपको बेसिक बताऊंगा मैं, और आज ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, लाइक और शेयर कर दो। आगे चलें फिर। ये सभी, अब प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या है, कि नेचुरल नंबर के बारे में बता देता हूँ मैं। नेचुरल नंबर में जितनी संख्या होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है? जितनी भी संख्या होती है शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 जितनी भी संख्या हो, देखो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। जितनी अनंत तक जितनी संख्याएं होती है वो सब कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। उसमें क्या नहीं होना चाहिए? एक चीज़ आपको याद रखनी है, उसमें 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होता। नेचुरल नंबर में क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्राकृतिक संख्या दी हुई है लगातार, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो आपको पता है मेरे को, तो इसलिए नेचुरल नंबर में याद रखना कि नेचुरल नंबर में शून्य नहीं होता है। ये चीज़ आपको, अच्छा आपकी फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, इसको सही करो।
एक मिनट रुक जाओ, अभी फुल स्क्रीन भी आ जाएगी आपके सामने। एक मिनट रुक जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे को बताओ सबको समझ में आया क्या? जो मैंने ये बात बोली आपके समझ में आई कि नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, हाँ, नेचुरल नंबर के बारे में बताया मैंने कि नेचुरल नंबर में क्या नहीं होता, शून्य नहीं आता, बाकी पूरी संख्या 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है। ठीक है, इन्फिनिटी तक चलती है। अब देखो फिर इसके बारे में क्या खासियत है। ठीक है, अगर दो प्राकृतिक संख्या होती है, अगर उनको ऐड करते हैं, जैसे 1 दे रखा हो और आपके इसमें कितनी भी प्राकृतिक संख्या ऐड कर दी, 4 ऐड कर दी, 5 ऐड कर दी, तो क्या संख्या आएगी? जैसे 5 आ गई, तो ये भी एक क्या है? नेचुरल संख्या। यानी कि दो संख्याएं, अगर दो नेचुरल संख्याओं को ऐड किया जाता है तो संख्या बनती है, क्या बनती है? वो भी नेचुरल संख्या ही बनती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर दो नेचुरल संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है? अपने नेचुरल ही नंबर आता है। ठीक है, वो भी प्राकृतिक संख्या होती है। सभी को क्लियर? और अगर नेचुरल नंबर है उनको अगर डिनोट करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आन से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको बता देता हूँ एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज के बारे में देखो, मैंने आपके ये क्वेश्चन एवरेज वाले बहुत क्वेश्चन भी अपने देखे होंगे, तो एवरेज के बारे में पहले ध्यान रखना। एवरेज यानी होता है औसत। अब औसत के बारे में आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है औसत निकालने का कि जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई है, यानी कुल संख्याएं, कुल संख्याओं का योग। क्या है? कुल संख्याओं का योग। नेचुरल संख्या में आपको एवरेज बताता हूँ। देखो एवरेज औसत होता है, औसत इक्वल जितनी संख्याएं दे रखी हो, जैसे दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि जो ये नेचुरल नंबर दे हुए हैं, जो संख्याएं दी हुई है, उनका क्या करना है? उनका क्या करना है? उनका योग मतलब एवरेज बताना है। जो ये 6 संख्या लगातार दे रखी है, उनका एवरेज बताना है आपको। तो क्या क्या करोगे? इन सभी को क्या करना है? सबसे पहले ऐड करना है। सभी को ऐड करोगे और ऊपर रख दोगे, यहाँ पे आ जाएगी। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ये एवरेज, औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, चलते हैं नीचे। फॉर्मूला फर्स्ट को ध्यान से देखना। आपके सामने एक फॉर्मूला दे रखा है, इसको ध्यान रखना। देखो, जब भी नेचुरल संख्याओं का योग करना है, दिया हुआ हो आपको कि नेचुरल संख्या दी हुई है, उनका योग करना है। जैसे आपको दे रखा है 1 से 10 तक, ये आपकी कोई भी नेचुरल संख्या है। लगातार यहाँ पे दे दे, लगातार 10 तक, यानी 10 तक आपकी क्या करनी है? संख्याओं का योग बताना है। तो क्या करोगे? पहली संख्या क्या है? 1। ठीक है, 1 दे दिया। अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या दे दिया 10। ठीक है, अब बटे में क्या लिखना है? 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करना है? संख्या कितनी है? 10 ही संख्या है, बस। अब इसको क्या करोगे? बस इसको कर लो, 5 11 5 5। ठीक है ना, तो ये अपनी योग आ जाएगी। प्राकृतिक लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे आपसे तो क्या करोगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू n। सभी का क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी या अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। ये आपके थोड़ी मतलब ये बेसिक है चीज़ें। इनमें कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया होगा, 0 भी दिया होगा, 1 भी दिया होगा, 2 भी दिया होगा और 5 भी दिया होगा।
अब आपको देखो, अगर ढंग से याद है कि नेचुरल संख्या के अंदर जीरो नहीं आता तो आप आंसर 1 दे सकते हो, लेकिन जिसको ये पता नहीं होगा कि नेचुरल संख्या में जीरो नहीं आता तो वो आंसर क्या देता, 0। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ये सभी टॉपिक याद रखने के लिए है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, मतलब प्राकृत होता है या पूर्ण होता है, ऐसे पूछे जाएंगे, तो उनका आंसर आपको देना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तो फॉर्मूला फर्स्ट है। अगला चलते हैं, इनका समझ गए प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सामने दिया हुआ है और इसका आपको आंसर बताना है। देखे बताइए मेरे को, इसका आंसर आपको बताना है। आपके सामने दिया हुआ है, इनका योग बताना है आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इनका योग बताना है आपको। और ये सभी क्या है, अगर यहाँ पे 0 दिया होता तो वो नेचुरल नहीं होता, ठीक है। तो इनका योग बताओ अब। DSSB PGT कॉमर्स की क्लास, देखो इसकी अभी कॉमर्स की क्लास स्टार्ट होने की अभी मेरे को जानकारी नहीं है, तो आपको मैं सर आपको नॉलेज दे देंगे, ठीक है। आपकी अभी जो टाइम टेबल दिया हुआ है उसमें कोई भी कॉमर्स की क्लास का जिक्र नहीं है, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग्स। अभी जिक्र नहीं है कॉमर्स की क्लास का, तो बता दिया जाएगा। अगली क्लास, ये अगली क्लास होगी ना, उसमें आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा कि कॉमर्स की क्लास शुरू होगी या नहीं, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आने लगा है, आ गया है। ममता यादव का आंसर आया है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो प्रथम संख्या कितनी है, 1 दे रखी है, बिल्कुल सभी का आंसर आया है, ठीक है। अब देखो प्रथम संख्या कितनी दे रखी है, 1। अंतिम संख्या कितनी है, 80/2। मल्टीप्लाई किससे करोगे, कितनी संख्या है टोटल, 80 संख्या है, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हो गए 81, इसका हो गया 40 सीधी सी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो कितना हो जाएगा, 32। बोलो सभी का राइट आंसर है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इससे अलग भी जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी इनको सोल्व करने के बाद जितनी नंबर सिस्टम क्लियर होगी, उनसे रिलेटेड जितने भी नंबर क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आए हैं या आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। एक दिन ये जो अपना नंबर सिस्टम ख़त्म हुआ उसके बाद में जितना क्वेश्चन है उन सभी को रिवाइज करने के लिए सारे क्वेश्चन लेके आएंगे एक साथ। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है आपको, ये जितने फॉर्मूले सूत्र दिए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आपके सामने दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि n यानी कि प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है हम लोगों को, तो उसका आंसर कैसे बताएं, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है n का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। अब इसको देखो, इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात कैसे करते हैं। देखो अंतिम संख्या जो दी हुई है, अंतिम संख्या है, उसमें से माइनस करना है पहली संख्या, ठीक है। और वर्ग अंतराल जितना उनका डिफरेंस है उनका, और प्लस क्या करना है, उसमें एक ऐड करना है। देखिए जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 49 ऐसी संख्या है, 1 से लेकर, और विषम संख्या है, क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। ये भी चीज़ें याद रखनी है। सम के बारे में जानते हो ना, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, तो ठीक है, सम और विषम के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन अब ये बोल रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 के बाद में विषम क्या संख्या है, 3। फिर उसी प्रकार क्या है, उसी के बाद में 5 है, फिर उसके बाद में 7 हो गए। इस प्रकार कितनी संख्या है, 49 तक, यही बात है, ठीक है। अब इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है उनके बारे में पूछा है। ये तो यहाँ तक है। अगर आपको 1 से लेकर 100 तक पूछे तो भी बता सकते हो विषम संख्या। ये आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर कौन देगा, सबसे पहले आपके ऊपर आपको आंसर भी दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आपको आंसर बताना सीधा। इसका आंसर किसके क्या आता है देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा,
फॉर्मूले 2 मतलब क्वेश्चन 2 का आंसर क्या आएगा आपके सामने। इसका आंसर बताओ जितना जल्दी हो सके। देखिए अभी तो किसी का आंसर नहीं आया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जितना जल्दी हो सके बताओ। किसी का भी आंसर नहीं आया, क्या बात हुई? प्रैक्टिस करो। 25 आंसर आया है, नीरज कुमार का 25 आंसर आया है। सबसे पहले फिर विभूति जी का, ममता जी का, सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी के 25 आंसर आ रहे हैं। देखते हैं, बिल्कुल सभी का, किसी का भी रॉन्ग आंसर नहीं आया है। देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। देखो यही सीरीज चलती है 1 से, पहले फिर कितना आएगा 3, फिर 5, इस प्रकार 49। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, ये पूछे आपसे कि 1 से 50 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो भी यही इसी प्रकार क्वेश्चन निकलेगा। देखो फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या कितनी दे रखी है, विषम अंतिम विषम संख्या कौन कितनी है, 49, सभी को पता है। अब इसमें से क्या माइनस करना है, पहली संख्या कितनी है, 1। ठीक है, अपॉन वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है। वर्ग अंतराल का मतलब समझते हो, वर्ग अंतराल का मतलब जो फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या में कितने का डिफरेंस दिया हुआ है, 2 का, फिर दूसरी और तीसरी में भी वही होगा 2 का। इसी प्रकार 2 का अंतर चलता जाएगा, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है, 2, मल्टीप्लाई करना है कितना, वो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, यहाँ पे करना है माइनस। क्या करोगे, माइनस प्लस के 1। अब करो, यहाँ पे क्या हुआ, 48 अपॉन 2 + 1, यही है ना। अब इससे डिवाइड करो, 2, 4 + 1 कितना हुआ, 25। सभी का क्लियर है, 25 सभी का क्लियर है, बिल्कुल सभी का क्लियर है। देखिए आगे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके तीसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूले को याद रखना है। अगर आपसे कहें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज बताना है आपको, जितनी संख्याएं दे रखी हो, जैसे 1 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 100 तक, वो बताना है आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या है। वो कैसे निकालते हैं, n आपको लिखना है, कितनी प्राकृतिक संख्या हो वो लिखनी है। ठीक है, जैसे 1 से मैंने आपको बोला कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं का औसत कितना है, तो आप क्या करोगे, 50 है तो 50 कितना है, 50, तो n कितनी है, संख्याएं कितनी है, 50, तो 50 लिखना है, प्लस 1 है, 1 रखो यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2 है, ये दे दो। अब इसको क्या करोगे, 51, अब इससे 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। अब उसी प्रकार जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्या, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, ये नीचे आपके पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो, जितना जल्दी हो सके इसको सोल्व करो। ठीक है, देखिए स्पीड बढ़ेगी आपकी। हाँ, अगर नेट एग्ज़ाम में तो DI पढ़ेंगे, वो उस क्लास ले लेना, तब तक आप अपनी जो अदर तैयारी है उसको अच्छा करो। ठीक है ना, आपकी अदर भी जो क्लासें हैं उनको लो, और बाकी जिसके भी मैथ हैं वो ये क्लास लो। ठीक है,
बिल्कुल आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक से आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। औसत, सिर्फ संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए आंसर भी दे दिया आपके सामने, आंसर दिया हुआ है पहले, सॉरी आपको मैं, पर खैर कोई बात नहीं। देखो 1 दे रखे हैं, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 100 तक की, तो देखो फर्स्ट संख्या ले लो चाहे अंतिम संख्या ले लो, तो फर्स्ट संख्या कितनी है 1, ठीक है। अंतिम संख्या कितनी दे रखी है, या n 1 तो है अपने पास, 1 तो दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में अपने पास 1 दे रखा है। देखो फॉर्मूले में देखो सब देखना है, n प्लस 1/2, तो n की वैल्यू कितनी है इसमें, n की वैल्यू है 100, कितनी है 100 तक की पूछ रहा है ना, तो 100, ठीक है। 1 दे रखा है और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितने हुए 100, 1 में 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आंसर आया, ठीक है। ये आंसर आपके सामने, ठीक है, ये तो आपके सामने ही है। n जितना, मतलब जितनी संख्याएं, जैसे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, तो आपके जो n की वैल्यू है वो कितनी है, कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है, कितनी संख्याएं हैं 100 संख्याएं है ना, तो 100 संख्याएं n है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला आपके सामने है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, सम संख्याओं का। पहले टोटल संख्याओं का था, अब पूछा है कि आपको सम संख्याओं का एवरेज निकालना है, सम संख्याओं का एवरेज निकालना है, उसके बारे में बताना है। हाँ, जितनी संख्याएं दी हुई हो, जैसे 50, 100, जी हाँ, बिल्कुल। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पहले हाँ, इसका आंसर कोई बताओ मेरे को। फॉर्मूला जो 4 है उसका आंसर बताने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सम संख्याओं का औसत बताना है, 1 से 100 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका औसत बताना है। 100, 101, 101, 101, क्या हुआ भाई, खा गए हो मात। देखते हैं क्या हो रहा है। लगभग सभी का आंसर गलत आ रहा है, लगभग सभी का आंसर गलत आ रहा है। n का मतलब मैंने बताया कि कितनी संख्याएं हैं, जैसे 100 संख्याएं हैं तो वो 100 संख्याएं हैं, लेकिन 100 तक संख्याएं कितनी है, कितनी 100 तक सम संख्याएं कितनी है, 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 क्या है, विषम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, क्या है 2 सम संख्या है, फिर 3 विषम संख्या है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ओनली सम संख्याओं का बताना है, सम संख्याओं का, ना कि विषम संख्याओं का। आपने तो सबका बता दिया है, सम और विषम दोनों का कुल बता दिया है, तो सभी का आंसर इसलिए गलत है। तो सही आंसर बताओ। देखिए अब कितना आएगा, $50 आया है। इसका आंसर दो। 1 से 100 तक सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 50, 26। एवरेज बताना है, एवरेज। देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी का भी आंसर 26 भी गलत है। देखते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा इसका। फॉर्मूला अपने पास ये सामने दिया हुआ है, ठीक है। n मैंने बताया कि जितनी संख्याएं हो वो n है, ठीक है। अब इसमें देखो 1 से 100 तक सम संख्याएं, अब आपको 100 सम संख्याएं बतानी है। 100 तक सम संख्याएं कितनी है, तो 100 तक सम संख्याएं कितनी है आपको ये चीज़ बतानी है। तो आपको क्या करना है कि
आपको पता है कि एक विषम है, दूसरी सम है। इस प्रकार क्या है कि आधी तो सम है और आधी विषम है, सीधी सी बात है। तो आधी सम है तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास सम संख्याएं कितनी है, 50 सम संख्याएं। कितनी सम संख्या है, 50 सम संख्याएं, यही बात है ना। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 50 सम संख्याओं की संख्या है, ठीक है ना। तो 50 सम संख्या है तो n की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 50 हो गई ना। हमारे पास कितनी हुई है, n की वैल्यू 50 हो गई। अब उसमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है, तो कितनी हो गई, 51। तो ये अपना एवरेज है, क्या है, एवरेज है। सभी को पता चल गया, ये औसत हो गया अपना। तो अब सबका क्लियर है ना। अब गलती वो नहीं करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब तो सबका क्लियर है सब। अब मेरे को बताओ, अगर मैं पूछूं आपको, क्या पूछूं इसमें और क्वेश्चन, हाँ। अब मेरे को 1 से 100 तक जितनी सम संख्याएं हैं उनका अगर आपको मैं टोटल पूछूं तो क्या बताओगे। देखो मैंने आपको क्या कहा कि कुल संख्याओं का योग करना है। कुल संख्याओं का क्या करना है, सबसे पहले योग करना है, और उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, उसमें जितनी संख्याएं हो वो संख्याएं लिखनी है, नंबर ऑफ नंबर लिखने हैं, ठीक है, टोटल नंबर, ठीक है, ये करना है आपको। तो आपका औसत जो मान दिया हुआ है, औसत मान दिया हुआ है, ठीक है। नंबर संख्या कितनी है वो लिखनी है। देखो कुल संख्याओं का योग पूछे, कुल संख्याओं का योग, औसत कितना दिया हुआ है 51, टोटल नंबर कितने हैं 50 सम संख्या है, 50 यहाँ कर लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन जो 1 से 100 तक सम संख्या है उनका योग आ जाएगा। तो करोगे अगर 51 से मल्टीप्लाई 50 से तो कितना हो जाएगा, 0 5 25, यानी कि 2550 क्या है कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग होगा, ठीक है। सभी का क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सामने आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हमने सम संख्याओं का ज्ञात किया, सभी को पता है, और अब बता रहा है कि प्रथम जितनी n संख्याएं दी हुई है वो कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका औसत बताना है आपको। उसका औसत क्या होता है, जितनी विषम संख्याएं दी हुई हो उनका क्या करना है, वही संख्याएं क्या होती है, एवरेज होता है, ठीक है। जितनी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी प्राकृतिक विषम संख्याएं दी हुई हो, जैसे 50 प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं तो उनका एवरेज पूछे आपको तो क्या बताओगे, 50 ही उनका एवरेज है। सभी को क्लियर है। अब देखते हैं आपको आंसर आपके सामने। विषम संख्याओं का अगर औसत पूछे आपसे, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, सभी को पता है ना, ठीक है। ये तो अभी स्टार्टिंग में बता दिया था। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग और औसत दोनों बताना है आपको। तो पहले आप बताओगे कि योग कितना है, क्या करोगे, योग बता दो चाहे औसत, पहले औसत बताओ आप। तो पहले आपको औसत बताना है, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखे सबसे पहले औसत कितना आएगा, बताओ। ओ आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल आंसर आने लगे हैं। दो के आंसर आए हैं। तीन के आ गए हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। देखो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग या एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है सबसे पहले। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी ऑड नंबर हैं, कितने हैं बताओ। देखें कितने होगी विषम संख्याएं, आपको बता देता हूं मैं। इनकी टोटल संख्याएं हैं, आपको मैंने पहले बताया कितनी, 50,
ये संख्याएं कितनी है, 50 विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब विषम संख्याएं जो दी हुई है तो औसत एवरेज भी कितना होगा इनका, एवरेज भी आपके सामने दिया है, एन की वैल्यू कितनी है 50। सभी को क्लियर है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है तो एन की वैल्यू भी कितनी है 50। बोलो सभी का क्लियर है, ठीक है। एवरेज आ गया 50, ये तो आपका आंसर एवरेज वाला हो गया। अब आपको बताना है योग, योग कैसे निकालते हैं। अभी क्या बोला उसने, विषम संख्याओं का औसत, औसत दिया हुआ है कितना 50, चलो ठीक है, इक्वल कुल संख्याओं का योग पूछा है, योग या ऐसा का ऐसा लिख दो योग, अपॉन क्या करोगे, कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं अपने पास 50। सभी को अगर योग पूछा है तो क्या करोगे, इसको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा 50 इंटू 50, तो क्या होगा 25 और डबल जीरो ये हो गए, तो कितना होगा 2500 अपने पास दे रखा है। ठीक है सर, प्लीज़ प्रोवाइड इन इंग्लिश। अच्छा सर, क्वेश्चन इंग्लिश में भी दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी चाहिए, हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, ठीक है कर देंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई सबकी, सभी के ये चीज़ क्लियर है जो मैं आपको बताया हूँ। बोलो कोई डाउट हो, नहीं है किसी के पास कोई डाउट। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, बिल्कुल हाँ, दोनों का आंसर बता दिया हूँ, 2500 बिल्कुल सभी का। देखो क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर, ठीक है। ठीक है, देखो आपके सामने किस आपके बता देता हूँ मैं आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं जो दी हुई है उनके वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिले होंगे। ये जो क्वेश्चन है, n प्राकृतिक संख्याएं, जितनी n की वैल्यू है प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है उनके वर्गों का आप क्या बताओगे, योग बताना है, वर्गों का योग। जैसे दिया हुआ है आपको 1 का स्क्वायर दे दिया, प्लस 2 का स्क्वायर दे दिया, प्लस 3 का स्क्वायर दे दिया, प्लस 4 का स्क्वायर दे दिया, प्लस 10 का स्क्वायर दे दिए यहाँ तक। अब इनका पूछ रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब इनका वर्गों का योग पूछे आपसे कि अब इनका वर्गों का इनका योग बताना है, या आपसे पूछे कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये आपसे पूछे 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये थ्योरी भी आ सकती है और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी रख के दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सामने दिया हुआ है, फिर देखते हैं इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपको और कोई तरीका नहीं है इनका, ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कोशिश किया हूँ कि आपको बेहतर समझ में आए फॉर्मूले, ऐसे आपको याद करने में भी। आपको PDF मिल जाएगी, उसमें आपको अच्छा, और आप अपनी तरफ से भी आप नोट्स बना सकते हो मैथ के, जितने चलेंगे उस सभी को नोट्स बनाते चलना, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले डालना, फिर नीचे आपको वो लिखना है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, n कितनी संख्या है वो लिखना है। देखो सब स्टार्टिंग में क्या करोगे, सबसे पहले n संख्या, कितनी संख्या है n, कितनी संख्या है 10 संख्या दी मैंने, 10 संख्या लिखो, ठीक है, ब्रैकेट 10 प्लस 1 फॉर्मूले में रख रहा हूँ, ये आंसर फॉर्मूले के अंदर रखा हूँ मैं, ठीक है। 2 इंटू 10 प्लस 1 ब्रैकेट बंद अपॉन 6, ये आपके पास फॉर्मूले में रख दिया हूँ। अब इसको सोल्व करना, बस आपको सोल्व करना है, आंसर बताना है, सोल्व करना है और आंसर बताना है। देखिए करो, इसका तो बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको करना है फिर जो दिया हुआ है। देखो 10 तो ये हो गए, 11 आपके सामने हो गए, 20 21 ये हो गए और 6 ये हो गए। अब इसको काट लो, 3 7 21 हो गए, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 55 55
55 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 5 और 3 8, तो आपके सामने आंसर 385 होगा। ठीक है, इसका आंसर। अब उसी प्रकार आपको आंसर देने हैं 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। आप सभी को ओ आंसर भी आ गए हैं। अच्छा, मैंने आपको वो समझाने आप कर भी दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। देखो 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। आप बहुत लेट आते हो। ठीक है, आंसर आ गए हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का, मैंने कहा कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 20 लिख दो। ठीक है, फिर क्या करोगे, n यानी जो 20 है उसमें एक जोड़ा तो 21, यहाँ पे सीधा 21 लिख दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या करें, 20 दूनी 40 और एक 41, सीधा लिख देते हैं 41। और अब क्या करोगे, कितने बटे में 6, ये लो 6 लिख दिया। अब इसको काट लो, ये हो गए कितने, 3 7 21, 7 7 चौक 28 और 0। ठीक है, अब तो क्लियर सभी का। ठीक है, ये आपके सामने इसका आंसर। अब सबको क्लियर है ना। अब इन क्वेश्चनों में कोई किसी को डाउट थोड़े हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको 3 दिन 2 दिन बाद में अगर सारे एक साथ करवाऊँ, पहले मैं आपको पूरी ये चीज़ें नंबर सिस्टम पूरा उपलब्ध कराऊंगा, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, उनके बाद में सारी क्या करेंगे, उनके बारे। इंग्लिश भी चाहिए आपको, चलो कोशिश करेंगे। क्वेश्चन तो आपको देखो फॉर्मूले में तो क्या है, उसमें इंग्लिश में क्या है, वो तो फॉर्मूला इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो तो सभी के लिए। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब चलते हैं अगले। ये तो सभी को क्लियर है ना, बिल्कुल डन। चलो ये अपना अगला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना है आपको। पहले किसका बताया था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताया था। अब फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग को। घनों को मतलब समझते हो, जैसे क्वेश्चन में दे दिया है अपन को 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये है घन। ठीक है, 3 की पावर 3। अब ऐसे डॉट डॉट करके आपको दे दे, 5 तक दे दे, 6 तक दे दे, वो सभी को देखना है, 5 तक देना है। ठीक है, यहाँ तक बताना है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हो तो आपको बोलेगा कि 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 5 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना है। अभी इंग्लिश में नहीं दे सकते ना, अभी कहाँ से करेंगे। हाँ बिल्कुल, इनके बेस पर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल। इंग्लिश भी होगी उसमें। अब जो पीपीटी बन चुकी है उसमें इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, तो आपको कल से इंग्लिश भी देंगे। ठीक है ना, अब समझने की कोशिश करोगे। इनके बेस पर आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना, डोंट वरी, कोई भी चिंता मत करो, सबको मिले, इसके क्वेश्चन मिलेंगे सभी को। जितने क्वेश्चन हो सके वो क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे बाद में, इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताओ। आप तो इंग्लिश और हिंदी को छोड़ो, बस आपको ये लिखा हुआ वो ही समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, ये आपके सामने दिया हुआ है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना आपको। वही संख्याएं दे दी, n दे दिया। ठीक है, उनकी वैल्यू n+1 करनी है। ठीक है, फिर अपॉन 2 करके पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्क्वायर क्या करोगे। सबसे पहले कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 को लिख दो, प्लस एक 6 ऐड किया, फिर नीचे कितना है 2 कर दिया। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है ना, यही बात है। तो क्या करोगे, 5 और 6 कितना हुआ, 11, यही है ना। अब 11 में 2 से डिवाइड करोगे, फिर क्या करोगे, इसको क्या करना है, स्क्वायर को मतलब होता है 11 और 2, सीधी सी बात है। स्क्वायर का मतलब होता है
इसका, तो 11 11 121 होता है और 2 दूनी 4 होता है। अब इसमें डिवाइड कर लो, 4 3 12, बात टूट गई, 0, मतलब ऐसे कुछ आंसर आएगा। सभी को पता चल गया? ठीक है ना, सभी का क्लियर है? क्लियर? अब इसका आंसर बताना, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसका आंसर बताने की कोशिश करो। देखो ममता यादव का आंसर भी आ चुका है। इसका आंसर देखा, इसका आंसर 1 से 20 तक सभी नेचुरल, 1 से 20 तक की सभी जितनी भी नेचुरल संख्याएं हैं उन सभी के क्या करना है, घनों का क्या करना है, आपको योग करना है। किरण कुमारी का भी आंसर आ गया है ममता के बाद में। इसका आंसर ए आया है, बिल्कुल ए आ रहा है सभी का आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलो देखते हैं कैसे आया है। कितनी संख्याएं दी हुई है, 20, यहाँ पे लिख दो 20। फिर क्या करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 21/2 और इसका क्या करोगे, स्क्वायर। ठीक है ना, अब करो। इसका तो क्या किया, 10 हो गया, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया। ठीक है ना, अब इसका क्या करोगे, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को याद रखना है। स्क्वायर कम से कम 25 तक स्क्वायर याद रखना है आप सभी को, 25 तक तो स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 441,000। ठीक है, सभी का क्लियर है? ये भी कोई डाउट इसमें नहीं है? ठीक है, आपका फॉर्मूला नंबर 8 है आपके सामने। 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र। अब पूछ रहा है, देखो 1 से n तक की सम संख्याएं, अब पूछा क्या है, सम संख्याएं दो आपको, चाहे विषम संख्याएं दो, फॉर्मूला यही होगा। सम संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र पूछे या विषम संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र पूछे, फॉर्मूला आपका ये दोनों ही होने हैं। सभी का क्लियर है ना? अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बनाने हो वैसे ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किए। 1 से 100 तक कर लो, 1 से 50 तक कर लो, 1 से 20 तक कर लो, 20 से 30 तक कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है ना, तो आप कर लोगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने हो सके आपसे। फिर एक दिन होगा जिसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हम इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो करेंगे। ठीक है, सभी को ये चीज़ समझ में आई? ये फॉर्मूले ऐड कर लो ना। ठीक है, अब आपको ये कैसा लगा, आपको कमेंट करना है कि अपनी जो मेहनत है वो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो आप बताना कि हमारी क्लास कैसी है, जिससे क्या है कि हमारा भी क्या है कि जो पावर है मोटिवेशनल, वो चीज़ आपकी जो लाइक शेयर है वो ही होते हैं, आपके कमेंट होते हैं। आपके कमेंट बताते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, कैसा अच्छा लगता है। अगर हमने अच्छा पढ़ाया हो तो आप अच्छा कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताओ कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सभी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल, चलो फिर मिलते हैं। अपनी जो क्लास होगी आपकी क्लास में बता देता हूँ आज की। आप जो अपनी 12 बजे से क्लास, आपको मैंने टाइम टेबल ऐड करवाई दिया है। टाइम टेबल में आज अपनी 12 बजे से जीके की क्लास है। क्या है, पहले जीके की क्लास है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, जीके की क्लास है सबसे पहले। फिर मिलते हैं 12 बजे, तब तक टेक केयर, ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना और पढ़ते रहना। ठीक है, मिलते हैं बाद में 12 बजे।